हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वह है कि आपने जो है आपकी नीट 2025 की एग्ज़ाम दे ली है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है आपके स्कोर का एनालिसिस भी कर लिया कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है और उससे प्रेडिक्शन कर लिया कि मेरे को कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मैं किसी दूसरे कोर्सेज को प्रेफर करूँ या नहीं करूँ। तो ये वीडियो आपके लिए यही खास होने वाला है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे MBBS में ना करके कोई अच्छा कोर्स हो और उसे मैं अफोर्ड कर सकूं और उसको मेरे कैरियर के लिए चूज कर सकूं, उनकी बात करने वाली कौन कौन से कोर्स है MBBS के अलावा, और MBBS में भी आप कहां से MBBS कर सकते हो उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो बात करते हैं। पहला कोर्स जो आता है MBBS में, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी MBBS के बाद में, वो आता है आपका BDS। BDS होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जैसे ही जो कट ऑफ है MBBS की खत्म होती है या फिर MBBS की जो कट ऑफ चल रही है उसके अंदर भी कई स्टूडेंट्स जो है BDS को प्रीफर करते हैं। तो यह कोर्स जो है MBBS से कम कट ऑफ जाती है इसकी। इसके बाद में आता है अपने आयुष कोर्सेज आते हैं। आयुष कोर्सेज में अपना जो मेन इंपॉर्टेंट कोर्स आता है वो मेनली BAMS आता है, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का होता है आपका। उसके बाद में आता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। अब बात करें अपन अगर कि जो BDS जो कोर्स होता है अपना, उसकी जो काउंसलिंग होती है आपकी, वो MCC की जो काउंसलिंग होती है ना, उसके थ्रू ही होती है। और जो आइस कोर्सेज की जो काउंसलिंग होती है आपकी, ये जो इनकी AACCC जो साइट होती है आइस कोर्सेज काउंसलिंग, उसके अकॉर्डिंग सबकी काउंसलिंग होती है BAMS, BHMS, BUMS और BSMS। MCC की काउंसलिंग के अंदर आपके केवल MBBS, BDS एंड कुछ कॉलेजेस जो है ऑल इंडिया कोटा की, वो BSc नर्सिंग की आती है। ओके, इसके अलावा कोर्स बात करते हैं, वो है आपका इंपॉर्टेंट कोर्स, वो है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग भी अगर MBBS के बाद में एक अच्छा कोर्स माना जाता है। बात करते हैं एक वेटनरी कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर ही बनूं मैं, तो वेटनरी कोर्स करके आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। वेटनरी का स्कोप इस टाइम पे अच्छा है। अब बात करते हैं वेटनरी कोर्स से, तो वेटनरी कोर्स में क्या आता है, कई जगह तो नीट के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है और कई जगह कई स्टेट्स में, जैसे कि कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स है राजस्थान जैसे स्टेट्स में, इनमें क्या लगता है वेटनरी के लिए क्या लग रहा है, अलग से एग्जाम लगता है और कई स्टेट्स में भी अभी भी चालू है। तो वेटनरी कोर्सेज के लिए भी नीट के स्कूल के थ्रू भी हो रहा है, या फिर आप इसके लिए एग्जाम लगती है वो भी आप दे सकते हो। तो मेनली अपने ये कोर्स हो गए कौन सा, BDS, आयुष कोर्सेज, BSc नर्सिंग और वेटनरी कोर्सेज। अब इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम लगती है, वो लगती है एम्स की BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की एक एग्जाम लगती है, एम्स और BSc, जिसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। बेसिक जो डेट है उसके 7 मई, लेट फीस के साथ आप 15 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हो। किसकी, BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम का 15 मई 2025। इसकी एग्जाम आपकी 1 जून को होगी नर्सिंग वालों की, और पैरामेडिकल की होगी 28 जून की। पैरामेडिकल में आपके वही आते हैं BPT, रेडियोग्राफर वगैरह के जो कोर्सेज आते हैं आपके, वो पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। उनमें भी इस टाइम पे अच्छा स्कोप है। तो ये एम्स में, अगर एम्स से हो रही है तो मान लो कि कितना अच्छा स्कोप है, अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो। बात करते अगर आपको MBBS ही करनी है तो उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो एब्रोड MBBS। एब्रोड MBBS में लगभग ज़्यादा भी नहीं तो आप जैसे कि कजाकिस्तान हुआ, इधर से आप जो है लगभग 23-25 लाख तक आपका क्या पूरा बजट बैठे, फीस हॉस्टल और फूड मिला के आपका हो सकता है एब्रोड में MBBS। और उसके लिए कुछ चाहिए नहीं है, केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जो कि आपके नीट में आए। नीट में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उसके बेसिस पे वहाँ पर एक टेस्ट भी लेते हैं, उसके बेसिस आपको क्या कर देते हैं, एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स लगती है डिफरेंट स्टेट्स में। डिफरेंट स्टेट जैसे कि RUHS बिहार, UP। RUHS में जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ये किया गया था कि वो नीट से ही करने की बात कर रहे थे, परंतु अभी नीट से ना करके वो केवल उनका जो RUHS का एंट्रेंस टेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग वो नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो कॉलेजेस है उनमें एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। बात करें काउंसलिंग फॉर्म से स्टेट्स एंड कॉलेज, कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका, केरला, IPU दिल्ली, CMC, वेलूर, इनके क्या निकलते हैं, अलग से फॉर्म निकलते हैं। इनके फॉर्म पहले निकल भी चुके काउंसलिंग के लिए। अब जो है क्योंकि अब नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद में वापस इनके फॉर्म निकलेंगे, तो इनमें आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो है कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और ये क्या होती है, फीस भी इनकी थोड़ी कम रहती है प्राइवेट कॉलेजेस में है। तो ये प्राइवेट और प्राइवेट कॉलेजेस इनकी थोड़ी क्या कम जाती है, फीस जाती है। और इनके अलावा आप जो है प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर आपका बजट अच्छा है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। या फिर कहीं पर स्टेट कोटा की आपके पास मैनेजमेंट सीट है तो उनको भी प्रिफर कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान जैसे स्टेट में मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, उसे भी आप प्रिफर कर सकते हो अगर आपका अच्छा खासा बजट है। तो लगभग अगर राजस्थान की मैं अगर बात करता हूँ, 1 साल की लगभग फीस लेके चलते हैं 10 लाख रुपये फीस लगती है एनुअल।
तो 10 मतलब 4 साल की होगी 40-45 मतलब 50 लाख में आपको पूरा क्या हो जाता है एमबीबीएस हो जाता है अगर मैनेजमेंट सीट से। इसकी जो कट ऑफ जाती है वो जो गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ होती है उससे थोड़ी ही कम जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। परंतु अगर आप बीडीएस ना लेके जो है उसकी जगह जो राजस्थान में मैनेजमेंट सीट की लेके आप एमबीबीएस की प्रेफर कर सकते हो। एमबीबीएस की सीट जो है राजस्थान में मैनेजमेंट की वो कुछ कॉलेजेस में ही है, जो ऊपर की 7 कॉलेज है उनमें नहीं है, बाकी सभी कॉलेज में आपकी मैनेजमेंट सीट प्रोवाइड हो जाती है, आधी आधी कॉलेज करके होती है। उसकी मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो केवल 999 फीस में आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरी इसके अंदर 24/7 कॉल एंड चैट फैसिलिटी, पर्सनलाइज गाइडेंस, पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, किस स्टेट से हो, कहाँ की काउंसलिंग आप करवा रहे हो और कौन कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो दोनों है आपकी और मेरी बात के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसको आप हमसे जुड़ सकते हैं, केवल 999 फीस है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मेडिको अभिषेक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट इस पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं, केवल 999 फीस में पूरी आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो चाहे स्टेट की काउंसलिंग हो, दोनों काउंसलिंग मिला के आपकी केवल 999 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ज्यादा फीस नहीं है, केवल एक सिंपल चार्ज आपसे ले रहे हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9509699919। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फालतू कॉल ना करें, केवल व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। केवल 999 में आप एनरोल करें, पूरी है आपकी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने तक का पूरा सफर हम और आप साथ में बिताएंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। यह थी आपकी जानकारी कि आप जो है एमबीबीएस के अकॉर्डिंग या अगर आप एमबीबीएस को ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी अपडेट आपके काम करने वाली यहाँ पर मिलेगी। बने रहिए, धन्यवाद।